नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो देखिए दोस्तों, बरसात का मौसम सबको अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली होती है, बारिश की बूंदें बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये जो समय है बारिश का, ये बहुत सारी समस्याओं को भी लेकर आता है। और इस समय जबकि कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी फैली हुई है, तो इस समय हमें अपने स्वास्थ्य को बहुत सावधानी से बचा कर रखना है। खासकर गंदगी से उत्पन्न होने वाले संक्रमण, जो जिससे कि फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, पेट में मरोड़, त्वचा संबंधित समस्याएं और सिर दर्द का कारण भी बन सकती हैं। और ख़ास तौर से यदि आयुर्वेद की बात की जाए तो वात, पित्त और कफ इस मौसम में तीनों ही कुपित होते हैं। इसलिए रोगों के शरीर पे हमला करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ख़ासकर वो लोग जिनको एसिडिटी की या पित्त बढ़ने की समस्या होती है, उनको इस मौसम में पाचन संबंधित समस्या की आशंका या शिकायत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, इस समय वायरस का भी खतरा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर की देखिए इम्यूनिटी है, बारिश के मौसम में थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। सिर व गले में आप कह सकते हैं गले में खराश और सिर में हल्के से दर्द की संभावना भी बहुत लोगों को बारिश के मौसम में देखी जाती है। और इस समय जबकि कोरोना महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है, तो आपको अपनी मर्जी से कोई दवाई नहीं खानी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कोरोना बीमारी में भी यही कह रहे हैं कि आप सही ढंग से रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सफाई से रहें और गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग करें, साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले पेय पदार्थों का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और वही चीज़ हमें बारिश के मौसम के साथ भी, यदि हम उन चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं और सही ढंग से रह रहे हैं, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, तो मानसून का मौसम भी हमारे लिए बीमारियों से हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मौसम जब बदलता है तो हमें भी अपने खान पान में बदलाव की ज़रूरत होती है, अन्यथा सेहत संबंधित समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। मानसून में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है त्वचा की समस्या। देखिए, इस जो समय जो होता है मानसून का, इसमें त्वचा के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। बहुत लोगों के जो दाने होते हैं उनमें पानी भरा आता है और कभी कभी इनमें पस भी भर जाता है और खुजली होने लगती है। और जैसे आप उसमें खुजली करते हैं तो दूसरी जगह दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। और बहुत लोग की जो त्वचा होती है वो शुष्क होती चली जाती है। इसलिए इन दिनों बहुत ज़्यादा तला भुना रिफाइंड जैसे मैदे आदि का सेवन यदि आप कम करें, त्वचा की सफाई का ध्यान रखें, तो आपको ये जो समस्याएं वो कम होंगी। देखिए, बारिश के मौसम में लोग पकौड़े और क्या कहते हैं कि तीखी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि बारिश के मौसम में इन चीज़ों से परहेज यदि आप रखेंगे तो आपको त्वचा संबंधित समस्याएं नहीं होती। और ख़ासकर वो लोग जिन्हें त्वचा संबंधित समस्याएं, वो कृपया ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तला मैदे का सामान ना खाएं। इसके अलावा खान पान में स्वच्छता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ फूड पॉइजनिंग, हैज़ा, दस्त आदि भी बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो मानसून के मौसम में देखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, और जो भी आप बाहर से सामान लाएं उसको बहुत अच्छे से धुलकर ही खाएं। पानी का विशेष ध्यान रखें, जहाँ तक संभव हो सके पानी को उबाल कर ठंडा करके रख लें और उसके बाद ही पानी पिएं। तो इससे जो पानी का संक्रमण है उसके बढ़ने की आशंका कम हो जाती है, क्योंकि इस समय बहुत सारे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो पानी में भी पैदा हो जाते हैं और जो हमें हमारे आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। एक तीसरी बात सबसे ज़्यादा ध्यान दिए, बच्चे लोग क्या करते हैं और बड़े भी करते हैं कि बाहर से एकदम से आए और फ्रिज खोला और ठंडा पानी और ठंडा चीज़ लेना शुरू कर दिया। देखिए, मानसून के मौसम में बहुत तेज़ी से मौसम बदलता है, तो कभी भी आप चाहे कितनी भी गर्मी आपको महसूस हो रही हो, कितनी बार होता है अचानक से बारिश हुई, फिर बहुत धूप हो जाती है और बहुत ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी हो जाती, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल ठंडा पानी एकदम से फ्रिज खोलकर नहीं पीना है।
चाहे आपको कितनी भी तेज प्यास लगी हो, इसके बजाय यदि आप सादा पानी लें या सादे पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के पिएं तो वो आपके लिए सही रहेगा। अन्यथा आपको अनेकों बीमारियों की संभावना इस ठंडे पानी से, खासकर फ्रिज के पानी से हो सकती है। इसके अलावा आप घड़े में भी पानी रख सकते हैं ताकि आपको अगर एकदम से प्यास लगे तो आप घड़े का पानी पिएं, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए, यदि आप फ्रिज का पानी डायरेक्ट पीते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर को की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इस पानी की वजह से कमज़ोर हो जाती है। तो इस मौसम में ठंडा पानी पीने से बिल्कुल परहेज़ करें। देखिए, इस मौसम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शरीर का तापमान कम जब होता है बारिश में तो पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, इसलिए इस समय ठंडा और भारी गरिष्ठ भोजन लेने से बचें। इस समय आप गरम और हल्का खाना लें, सुपाच्य खाना लें तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ेगी और आप बीमार भी नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ विशेष काढ़े मैं आपको बताती हूँ जो आपको विशेष रूप से इस मौसम में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। एक तो तुलसी का काढ़ा, नियमित रूप से आप अपना जो सुबह आप पानी लेते हो उसमें थोड़ा सा 4-5 तुलसी के पत्ते डाल दें और उसको एक उबाल आने के बाद आप इस पानी को पिएं। और जो तुलसी बचती है उसमें उसे चबा चबा कर खा जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एक तो आपको मेटाबॉलिज्म बहुत तेज कर देगी और दूसरी बात कि आपके अंदर जो भी संक्रमण होगा उसको फैलने से रोकेगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा यदि इसमें सेंधा नमक डाल दें तो ये और भी फायदेमंद हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग चाय का सेवन पसंद करते हैं तो थोड़ी सी दालचीनी, लौंग और तुलसी पत्ता ये मिलाकर ही चाय पिएं, तो इससे भी बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु मरते हैं, संक्रमण समाप्त होते हैं और आपका जो शरीर का तापमान है वो भी गर्म रहता है। इसके अलावा आप यदि एसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि जो अपनी एसी का जो टेम्परेचर है वो 26 से 27 डिग्री के बीच ही रखें, अन्यथा जो आपका शरीर है वो संक्रमण बहुत जल्दी पकड़ लेगा। तो दोस्तों देखिए, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, सबके लिए खुशियों भरा होता है बारिश का मौसम, लेकिन कुछ विशेष उपाय अपनाकर बारिश के मौसम में हम इस मौसम को और भी सुंदर और सुहाना बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस सबसे बड़ी जो चीज़ होती है बारिश के मौसम में वो होती है सफाई और स्वच्छता। यदि आप, चूँकि इस समय कोरोना महामारी में भी सफाई और स्वच्छता पे विशेष ध्यान है और प्राचीन काल से ही इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है, तो आप इस समय यदि सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें और जितने फल मौसम के हैं जैसे कि जामुन हो गया, आम हो गया, इसके अलावा वो फल जो मौसम के अनुसार मिले सिर्फ उन्हीं फलों को खाएं और आवश्यकता से अधिक तले भुने चीज़ों का परहेज करें, तो निश्चित रूप से ये जो बारिश का मौसम है ये आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं लेकर आएगा और ख़ासकर त्वचा संबंधित बीमारियों में आप सफाई और स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।